स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। शाहपुरा भिटौनी नगर में 2 ऑनलाइन संचालकों से ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक ठग ने करीब 1.5 लाख रुपए हड़प लिए। घटना सोमवार की हुई, जब 25 वर्ष के एक व्यक्ति ने श्रीराम कंप्यूटर नामक दुकान पर जाकर ऑनलाइन 60,000 रुपए डलवाने का आग्रह किया। संचालक अमित बर्मन ने बताया कि ठंड में आधे घंटे तक गोलमाल बातें क्यों, फिर अपने साथी स्पेशल दिलवाने के लिए थाने में पास स्थित दूसरी दुकान में ले गया, जहां अमित बाहर बैठा था। तब अपनी पहचान बताकर वहां से 1 रुपए ऑनलाइन डलवा दिए। इसके बाद ठग ने साथी का पैसा आने का 2 घंटे का इंतजार किया, लेकिन जब वह भागने की कोशिश करने लगा तब दुकान संचालक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया और सौंप दिया और रिपोर्ट दर्ज कराई। शाहपुरा थाना प्रभारी प्रवीण सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है और फिर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। सच्ची झूठ बोल के इनसे 1.5 लाख रुपए डलवा लिए। मैं मटर का झूठ बोला था, बाकी ये बोला था कि डाल दूंगा मेरे टर्न अकाउंट में। जुकाम तैयार है भाई से सबको। तो कितनी जगह करो तुमने जुकाम? 10 बार जगह करे और 10 जगह तैयार है। कोई मतलब जो तुम्हारी ग्रोवर हो गैंग है का? नहीं, कोई नहीं तो बेजोन तुमने वो जो आओ है व्हाट्सएप पे कहा है जहाँ पे ट्रेडर्स, कौन से ट्रेडर्स आए वो? जैसे अपन आईडी बनवाते हैं ना, हाँ, तो वो लोग आईडी वाले रहते हैं, जैसे महादेव कंपनी है, ठीक है, तो वो अपन ने आईडी बनवाते हैं उसमें, ठीक है। तो वो जैसे अपन बोलेंगे कि पेमेंट करनी है, तो वो अपना अकाउंट देते हैं कि इस पे कर दो, उसी पे कर दो। जी मतलब तुम कहीं बाहर से पैसे बुलवाते तो नहीं हो? नहीं, हवाला का पैसा लग रहा है क्या? नहीं, हवाला कुछ का पैसा। तो फिर ये कैसे तुमने वहाँ पे? गेम का पैसा है और कुछ भी नहीं है। तो गेम कौन खिलाता है? गेम आईडी में ही रहते हैं गेम, तुम्हें खेलना हो खेलो। नहीं, ऑनलाइन गेम तो भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं। नहीं, वो जो लीगल साइट रहती है ना, तुम्हारी लीगल साइट है? लीगल साइट है जो मतलब वो बैन हो गई है, ड्रीम11 वगैरह ये सारी चीजें, ये साइट रहती, ये वाली क्रोम रोम वाली ये बैन नहीं होती। अच्छा, तो ये तुमने खुद की आईडी बनाई है? ये हमारी खुद की आईडी है। तो जब तुम्हारी खुद की आईडी है, फोन गुम गया ना, तो हम नई सिम खरीदे थे उसमें, और आईडी भी हमने बनाए थे। नहीं तो तुम मतलब अपना खुद का ऐप चला रहे हो? ये हमारा खुद का ऐप नहीं है। अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हारा खुद का ऐप बनाया हो, चल रहा है। ऐप नहीं है, वो साइट रहती है, साइट, हाँ। जैसे इंस्टाग्राम में अपन अपने आईडी बनाए, ठीक है, वो ऐप है इंस्टाग्राम, हाँ, अपन आईडी बनाए उसमें, हाँ, ऐसा ही ऐप रहते हैं। जैसे अच्छा। महादेव ऐप है, अपन ने उसमें आईडी बनाई, हाँ। तो नहीं तो लेकिन जैसे वो पैसा जा रहा है तो पैसा तुम्हारे अकाउंट में क्यों नहीं गया? अपने अकाउंट में मतलब कैसे जाएगा वो पैसा? वो उन्हीं के अकाउंट में जाता है। अब जब भाई तुम कह रहे कि आईडी तुम्हारी है, सारी चीज तुम्हारी है, तो पैसा तुम्हारे अकाउंट में गया ना? नहीं जाता है। तो फिर कहाँ गया वो अपन पैसा? जो अकाउंट देंगे ना उस पे अकाउंट, तो तुमने जो अकाउंट नंबर दिया पैसा उसमें चला गया? वो दिए थे। कौन दिए थे? आईडी वाले दिए थे, हाँ, कि इस पे करो पेमेंट। हाँ, तो उस पे क्या होता है, जैसे हमारी लिमिट है 3 लाख रुपए से, हाँ, उस पे 5% बोनस आता है, ठीक है, तो वो 5% बोनस मिलता है और कुछ नहीं। तो तुम जो फर्जी तरीके से ऐसे सबसे पैसे डलवा रहे हो क्या? डलवा लेते हो और फिर रिटर्न भी हो जाता है। अभी क्यों नहीं हो रहा? पूरा अमाउंट ही नहीं हुआ 3 लाख उसमें। तो क्या जरूरी है कि 3 लाख रुपए होने के बाद पैसे रिफंड हो जाए? 10 बार को कहेंगे। तो उसकी हिस्ट्री दिखाओ हम लोगों को, कहाँ है जो आपने फर्जी तरीके से यहाँ से पैसे लिए हैं सैबरा से? मेरा मोबाइल हो गया है, नहीं तो बताता हूँ। मेरा नाम अमित बर्मन है। मैं वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। कल लगभग शाम के 4:15 बजे लगभग एक व्यक्ति आया, जिसने अकाउंट से मैं 60,000 रुपए डलवाए। कहा कि मेरे पास कैश है, आप पेमेंट डाल दीजिए, मैं आपको कैश दे रहा हूँ। उसने ये किसी बिजनेस अकाउंट में QR पे डलवाया है, जो किसी भवानी ट्रेडर्स के नाम पे था। हमने बोला था कि नंबर पे डाल दूंगा, लेकिन उसने नंबर नहीं दिया, QR दिया था, तो उस पे हमने उसकी पेमेंट डाली। उसके बाद उसने हमको ये बोल दिया कि नहीं, मेरा कोई व्यक्ति कैश लेके आ रहा है, आप 5 मिनट रुकिए। उसके बाद
लगभग आधा घंटे उसने लटकाया। उसके बाद साथ में मेरे साथ मार्केट गया कि मैं मार्केट से दिला दे रहा हूँ जान पहचान की किसी दुकान से। फिर वहां मैं उसको लेके आया हूँ। उसके बाद उस दुकान में भी हमको खड़ा कर दिया कि रुक जाओ मैं बुलवा रहा हूँ। ऐसा करके 3-4 घंटे हमको घुमाया। घुमाने के बाद कुछ उसका नहीं हुआ, कोई व्यक्ति नहीं आया। उसके बाद हमने उसको पकड़ के ले जाके थाने में उसकी रिपोर्ट डलाई, लेकिन शहपुरा थाने में हमें रिपोर्ट डलने के बाद भी वो कुछ उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और साथ ही वो कह रहे हैं कि वो पैसा चला गया, वो अब उसकी कोई गारंटी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। सर उसका हम लोगों ने जानकारी निकलवाई थी, तो लगभग लीची मझौली का उसके आधार कार्ड में एड्रेस निकाला था, ये आया है। आपका नाम? मेरा नाम अमित बर्मन। दुकान? मेरी भिटौनी शहपुरा में दुकान है, MP ऑनलाइन की शॉप है, श्री राम कंप्यूटर के नाम पे। हमारे पास दिवाकर नाम का एक लड़का जो बीछी उमरिया का रहने वाला है, वो शाम को 4-4:30 बजे के समथिंग हमारे पास आया। बोलने लगा भैया हमारा बैंक बंद हो गया है, तो हमें कुछ ऑनलाइन पैसे की जरूरत है, तो आप ट्रांसफर कर देंगे। हमने बोला अमाउंट बताइए कितना हो। तो बोलते लगे कितना हो पाएगा आपसे। तो हमने बोला हो जाएगा 50,000 समथिंग। तो बोलने लगा भैया 70,000 करना है, कर दीजिए आप। हमने बोला ठीक है हो जाएगा। तो हमने उसके लिए उसको थोड़ा सा रुकने को बोला 10-15 मिनट। तो बोलने लगा ठीक है आप कर दीजिए, हमारा किस्त कटना है जरूरी। तो और हमने फिर उससे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो बोलने लगा भी हम जबलपुर के रहने वाले हैं, मटर मंडी में हम आते हैं, तो हम खरीदी व्यापारी का काम करते हैं, तो उसमें हमें ऑनलाइन पैसे की जरूरत है। जो अभी हमें क्या है सर हमने लिया है, उसकी किस्त कटनी है 5 बजे शाम को, हमारे पास कैश रखा हुआ है, आप ऑनलाइन कर दीजिए। तो उसने हमसे पहले 70,000 रुपए डलवाए। 70,000 डलवाने के बाद हमने उससे बोला कैश दे दीजिए। तो बोलने लगा भैया मेरा बड़ा भाई है जो मंडी में भी है, तो वो कैश लेके आ रहा है, आप हमें 80,000 और कर दीजिए, हम आपका 1.5 लाख पूरा करवा दे रहे हैं। और 10-15 मिनट रुकने के बाद जब हमने उससे बार बार पूछा भैया कैश कब तक आएगा, तो बोलने लगा भैया आ रहा है हमारा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसने 2-3 लोगों से बात की। उसके बाद कुछ देर बाद जब हमें समझ में आया कि इसके पास कैश वैश नहीं है, तो हमने उससे पूछा भैया कहाँ पे है, आप वहीं चलो। तो हमने एक लड़के को साथ में भेजा उसको कि मंडी से जाके कैश लेके आए। तो जब उसको वहां पे जाने लगा तो उसने आधे रास्ते में बताया कि हमारे पास कोई कैश नहीं है, हमने पैसे डलवाया है ऑनलाइन गेम में, तो उसमें जो पैसा आएगा तो हम आपको उसमें से रिटर्न पैसे देंगे। तो उसके लिए हमें आप 90,000 रुपए और डालिए उसमें, तब आएगा। लेकिन हमने उसमें फिर जब शक हुआ तो हमने उससे बार बार पूछा, फिर उसके बारे में जानकारी निकाली, तो पता चला कि ये बीछी का निवासी है जो ये फ्रॉड का काम कर रहा है। तो ये कई जगह से करते हुए आया। इसके पहले इसने भिटौनी में 60,000 रुपए एक लड़की से डलवाया ऑनलाइन वाले से, तो वो हमारे पास वो भी आया था साथ में, लेकिन उसने नहीं बताया कि हम पहले यहाँ से डलवा चुके हैं पैसे। वो आया बोलने लगा कि भैया हमें यहाँ से कैश चाहिए। तो हमने उससे बार बार जब पूछा तब उससे पता चला कि इसके पास कोई कैश नहीं है। और अभी फिर उसने 10 बजे रात तक हमें पूरे मार्केट में घुमाया कि हमारा यहाँ से कैश मिलना है, वहां से मिलना है। और उसके बाद उसने भागने की कोशिश की, तो हमने जबरदस्ती उसको पकड़ा, फिर उसको थाने ले गए। तो थाने में भी वो बोल रहा है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। और उसके घर वालों से जब हमने पता किया तो पता चला है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। घर वाले बोल रहे हैं आप उसको मार दो, कुछ कर लो, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे। उसने किस अकाउंट में डलवाया? उसने हमसे 2-3 अकाउंट में डलवाए हैं जो इंटरप्राइजेस के नाम से चलते हैं। कुछ भवानी इंटरप्राइजेस के नाम से हैं और 1-2 और है विजय इंटरप्राइजेस के नाम से हैं। ये कहाँ पे है, इनकी जानकारी है? इसकी जानकारी नहीं है। उसने सीधा ऑनलाइन में दिखाया था, बोल रहा था कि हम मटर वाले जो व्यापारी हैं उनको डाल रहे हैं पैसे, ये बोल के हमसे डलवाया है। अभी आपको पुलिस के पास क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि इसमें कोई फ्रॉड का काम नहीं है, ये आपने खुद अपनी मंजूरी से पैसे डाले हैं उसको, तो आप उससे पैसे लीजिए। अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो आप जानो, आपका काम जाने। वो हमारी FIR लिखने को तैयार भी नहीं है, कच्ची कॉपी पे उन्होंने लिख के दे दिया है बस, और उसको अभी रखे हुए हैं। बोल रहे हैं 24 घंटे बाद हम उसको छोड़ देंगे। नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक सेन है, मैं खमरिया का रहने वाला हूँ। जो हमने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए हैं वो हमने दोस्तों से करवाए हैं, 2 दोस्तों से अलग अलग अकाउंट से। ये हमारा पर्सनल अकाउंट से हमने सेंड नहीं किए हैं, क्योंकि वो फोन पे करवा रहा था और हम BC अकाउंट से करते हैं तो फोन पे नहीं चलाते। जी हमारी शॉप वो आया था, और यहाँ हमें श्री राम कंप्यूटर के नाम से हमारी शॉप है। उसके पहले वो श्री राम कंप्यूटर एक और है जो भिटौनी में, उसके यहाँ से 60,000 रुपए पहले करवा के आया हुआ था। क्या पूरा मामला?
शिकायत प्राप्त हुई है। अभी क्षेत्र के जो MP ऑनलाइन या अदर ऑनलाइन के जो संचालक हैं उनके द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति है जिसने उन्हें कुछ लालच दिया कि ज़्यादा राशि उनको दी जाएगी ट्रांसफ़र करने के नाम पर। इस लालच स्वरूप उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफ़र की है और उसके बाद वो राशि उनको प्राप्त नहीं हो पाई है और इस पर एक संदेही है, उसको जो गिरफ्त में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। अभी जाँच में है मामला। सर प्रथम दृष्टया अभी तक क्या सामने आया है? अभी तक जानकारी लगी कि किसी तरह ऑनलाइन इसमें फ्रॉड करने का प्रयास किया गया है और सभी चीज़ें भी जांच में आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।